नमस्कार दोस्तों, बी इन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। दोस्तों इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा आपको। दोस्तों ये क्लास अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करना, उनको भी फ़ायदा होगा। आने वाली एग्ज़ामों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तो दोस्तों इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? बी लाल, आर सी अग्रवाल या अमलानंद घोष या एच डी सांकलिया। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता आर सी अग्रवाल थे। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। परीक्षा पीटीआई 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता कौन थे? अत्रि कवि और महेश, चेता और नाथा, मंडन, कान्हा व्यास। तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता अत्रि कवि और महेश थे। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। परीक्षा एलडीसी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मेवाड़ के किस शासक के काल में जगमंदिर महल उदयपुर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था? महाराणा अमर सिंह, महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह। तो दोस्तों मेवाड़ के जगत मंदिर महल का निर्माण दोस्तों महाराणा कर्ण सिंह के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अध्यापक परीक्षा 3rd ग्रेड 2023 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रणथंभौर के किस चौहान शासक ने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का बहादुरी से सामना किया था? वाघभट्ट, हमीर देव चौहान, पृथ्वीराज चौहान, कीर्तिपाल। तो दोस्तों रणथंभौर का वो शासक जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का बहादुरी से सामना किया था वो है हमीर देव चौहान। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। परीक्षा कांस्टेबल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, डूंगरपुर का रास्तापाल कांड किस वर्ष हुआ था जिसमें कालीबाई शहीद हुई थी? 1945, 1947, 1942, 1940। तो दोस्तों डूंगरपुर का रास्तापाल कांड 1947 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। परीक्षा सीटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920, 1927, 1930, 1938। तो दोस्तों अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। परीक्षा लाइब्रेरियन 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेवाड़ और मुगलों के बीच 1615 ईस्वी की संधि किस शासन के शासनकाल में हुई थी? किस शासक के शासनकाल में हुई थी दोस्तों? महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह या महाराणा राज सिंह। तो दोस्तों मेवाड़ और मुगलों के बीच 1615 ईस्वी की संधि महाराणा अमर सिंह के शासन काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। परीक्षा आर एस प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर ब्रटन, कर्नल ईडन, मेजर सावर्स या मैक मॉरिसन। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन था। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। परीक्षा वनपाल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, जोधपुर रियासत के किस दीवान ने 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान पाकिस्तान में शामिल होने का प्रयास किया था?
जय नारायण व्यास, सरदार कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, के एम मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन। तो दोस्तों जोधपुर रियासत के समय दोस्तों दीवान थे के एम मुंशी, सरदार कन्हैया लाल मुंशी। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। जोधपुर रियासत के दीवान यही थे और महाराज थे हनुवंत सिंह। तो दोस्तों हनुवंत सिंह को बेला फुसलाकर सरदार कन्हैया लाल माणिक्य लाल पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा नहीं होने दिया था। यह प्रश्न परीक्षा कॉलेज लेक्चरर 2023 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान का एकीकरण तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या थी? कोटा, उदयपुर, जयपुर, अलवर। तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण की राजधानी उदयपुर थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। परीक्षा लेखाकार JA 2024 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, गंगानगर में किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा, रंगमहल, बेराट, पीलीबंगा। तो गंगानगर में दोस्तों कालीबंगा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। परीक्षा LDC 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसकी विजय हुई थी? तराइन का द्वितीय युद्ध में दोस्तों किसकी विजय हुई थी? मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जयचंद या राणा सांगा। तो दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। REA मेंस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस कछुआ शासक को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी? मान सिंह प्रथम, जय सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह या भगवंत दास। तो दोस्तों कछुआ राजा को मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह प्रथम को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों कमेंट कर देना किसने उपाधि दी थी। JEN 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, मारवाड़ के किस शासक को जसवंत सिंह के पुत्र के रूप में औरंगजेब द्वारा मान्यता दी गई थी? राव मालदेव, अजीत सिंह, राव चंद्र सेन, महाराणा गज सिंह। तो दोस्तों औरंगजेब द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी, वो है अजीत सिंह थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अजीत सिंह को कान का कच्चा भी कहा जाता है क्योंकि दुर्गादास को देश निकाला दे दिया था। परीक्षा अध्यापक सेकंड ग्रेड 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के लिए 1921 में मेवाड़ में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? बिजोलिया आंदोलन, एकी आंदोलन, शेखावटी आंदोलन, निमोचन आंदोलन। तो जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के लिए दोस्तों यहाँ पर एकी आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। एकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? कमेंट कर देना। परीक्षा RS प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, सागरमल गोपा का संबंध किस प्रजामंडल से था? बीकानेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल। तो सागरमल गोपा का संबंध दोस्तों जैसलमेर प्रजामंडल से था। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। PTI 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान में जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? जाट प्लेटो, महाराजा सूरजमल, महाराजा बदन सिंह, महाराजा रणजीत सिंह या महाराजा जवाहर सिंह। तो दोस्तों जाट प्लेटो सभी को पता होगा महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। परीक्षा वनपाल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है,
बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण का नेतृत्व किसने किया? बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण का तो दोस्तों साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण के प्रवर्तक दोस्तों यहाँ पर साधु सीताराम दास हो जाएगा और द्वितीय चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। परीक्षा कांस्टेबल 2023 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? बप्पा रावल, राणा हमीर, गुहिलादित्य या शिलादित्य? तो दोस्तों गुहादित्य थे। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गुहादित्य। तो वास्तविक संस्थापक की बात करें तो बप्पा रावल को कहा जाता है वास्तविक संस्थापक, और गुहिल वंश का संस्थापक आ जाता है तो गुहादित्य हो जाएगा। सीटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 में पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? अलवर, भरतपुर, करौली, कोटा। तो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में दोस्तों कोटा नहीं था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। कोटा दोस्तों दूसरे चरण में था। परीक्षा लेखाकार 6 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा, बालाथल। तो दोस्तों राजस्थान में ताम्रयुगीन गणेश्वर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। परीक्षा LDC 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस चौहान शासक को कवि बांधव के नाम से जाना जाता था? अणुराज, विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव, पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज। तो दोस्तों कवि बांधव विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। परीक्षा कॉलेज लेक्चर 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, मेवाड़ में राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण कराया था? जय स्तंभ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ या राणा कुंभा महल? तो मेवाड़ के राणा कुंभा ने दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। मालवा के उपलक्ष्य में ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। RS प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्रोदय, जयानक, पद्मनाथ या सूर्यमल मिश्रण? तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के दोस्तों जयानक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर है, जयानक। अध्यापक सेकंड ग्रेड 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 1857 की क्रांति के समय कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठाकुर खुशहाल सिंह, जयदयाल और मेहराब खान, लाला हरदयाल और मान सिंह या तात्या टोपे? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय कोटा का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। तो वनपाल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर देना, और दोस्तों 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट भी कर देना। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम ऐसी क्लास आपके लिए रोज़ लाते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।